ग्रो रिच सोचिए और अमीर बनिए, पाएं ग्रोथ, सफलता और समृद्धि। अमीर बनने की क्लास में बैठे हैं तो अमीर बनने के कुछ निश्चित फार्मूले हैं, कुछ निश्चित तौर तरीके हैं। तो दोस्तों मेरी मजबूरी है कि मैं आपको 200 रुपए का चेक, पहला चेक, पहली कैलकुलेशन कैसे बनेगी वो नहीं ले रहा हूं। मैं वो क्लास ले रहा हूं जिससे आप अमीर बन सकते हैं। तो मैं उन्हीं तौर तरीकों की बात करूंगा जिससे आप अमीर बन सकते हैं। तो जो भी नए लोग हैं, जो पहली बार आए हैं, उनसे माफी चाहूंगा कि उनको कुछ बातें शायद समझ में ना आए। अगर नहीं आए तो अपने अपलाइन के साथ बैठ के समझ लेना। यहां पर बहुत सारी कैसेटें मिल रही है, उन कैसेटों को बार बार सुन लेना, समझ में आ जाएगा। यहां पर कुछ किताबें मिल रही है, उन किताबों को पढ़ लेना, आपकी समझ में आ जाएगा। लेकिन हम उससे ऊपर की अमीर बनने के तौर तरीकों की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये बिजनेस अमीर बना सकता है, ये बिजनेस अमीर बना सकता है। तो हमें अमीर बनने का तरीका सीखना चाहिए या नहीं? और दूसरी चीज, ये बिजनेस एक साइकोलॉजिकल बिजनेस है। जब तक आपकी साइकोलॉजी ठीक है या जब तक आपकी साइकोलॉजी इस बिजनेस के अनुकूल है, तब तक ये सिस्टम आपके लिए काम का है। और आपकी साइकोलॉजी मेंटेन रखने के लिए आपको इस तरह की ट्रेनिंगों, इस तरह की मीटिंगों और इस तरह की सेमिनारों में लगातार जाना होता है। अमीर बनने के लिए जिस तरह से आदमी अगर पानी से बाहर निकल जाए तो वो तैर नहीं सकता, तैरने के लिए पानी में बना रहना जरूरी है। उसी तरह से अमीर बनने के लिए इन मीटिंगों में भी आता रहना जरूरी है। तैरने के लिए पानी में बना रहना जरूरी है, उसी तरह से अमीर बनने के लिए इन मीटिंगों में भी आते रहना जरूरी है। प्लेन जो हवा में उड़ता है, जो हवाई जहाज हवा में उड़ता है, वो राडार की पकड़ में होता है, तब तक तो उसको कोई खतरा नहीं होता है। लेकिन राडार की पकड़ से छूट जाए तो उसको खतरे हो जाते हैं। और आप भी जब तक इन मीटिंगों में आते रहते हैं तब तक आपको कोई खतरा नहीं रहता। लेकिन एक बार इन मीटिंगों की पकड़ से छूट जाए तो आपको खतरा हो जाता है, चाहे आप कुछ भी हैं, चाहे आप कैसे भी हैं। ये दो अनिवार्य प्रिंसिपल है। तो मैं कुछ प्रिंसिपल्स के शेयर करूंगा, कुछ जानकारियां दूंगा, कुछ सिस्टम की बात करूंगा। इस बिजनेस में सबसे बड़ी चीज है आपका सिस्टम। सिस्टम महत्वपूर्ण है। मैं महत्वपूर्ण नहीं हूं, मैं नहीं हूं। मेरा जो कुछ भी वजूद आपको नजर आता है वो इस सिस्टम की बदौलत है, मेरी बदौलत नहीं है। सिस्टम को सीखें, सिस्टम को समझें, सिस्टम को जाने और सिस्टम को फॉलो करें। सिस्टम को सीखें, सिस्टम को समझें, सिस्टम को जाने और सिस्टम को फॉलो करें। तो कुछ बातें सिस्टम की होंगी, लेकिन उससे पहले ये जरूरी है कि आप अपने भीतर एक भाव पैदा करें कि हम जीने के लिए नहीं, जीतने के लिए पैदा हुए हैं। जिनकी जीतने की ख्वाहिश नहीं वो बड़े काम नहीं कर सकता, जिनकी जीतने की ख्वाहिश है वही बड़े काम कर सकता है। और उसी के लिए मैं आज आपके सामने बात करूंगा। यहां पर कितने लोग हैं जिन्होंने रॉयल्टी जैसी इनकम इस बिजनेस से एक बार या कई बार या लगातार ली है? एक बार वो लोग खड़े होंगे जो रॉयल्टी ले चुके। रॉयल्टी एंड अबव, ऑल द रॉयल्टी एंड अबव। कितनी बार ली है, कैसे ली है, क्या ली है, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार रॉयल्टी जैसी इनकम जिनके भी घर में आई है, प्लीज वो लोग खड़े हों। दोस्तों आप लोगों को ये देखना है, जितने भी लोग यहां पर हैं, चाहे वो पहली बार आए चाहे दूसरी बार आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भी लोग हैं, आपकी बगल में ये लोग खड़े हैं, आपकी जैसे ही ये लोग हैं, आप ही की दुनिया के ये लोग हैं। एक बार इनके लिए तालियां बजा दें। पहले एक चीज जो आज मैं बहुत ही गहराई से आपके भीतर ले जाना चाहता हूं, बहुत गहरे में आपकी अवचेतना में ले जाना चाहता हूं। आपको यदि रॉयल्टी अचीवर बनना है, आपको यदि अमीर बनना है, तो अपने भीतर को जगाना होगा।
अपने भीतर को सिखाना होगा। जिस दिन से मेरी जानकारियां और मेरी जागरूकता बढ़ती जा रही है, उसी दिन से मेरी कामयाबी भी बढ़ती जा रही है। मेरी जानकारियां और मेरी जागरूकता बढ़ती जा रही है, मेरी कामयाबियां भी बढ़ती जा रही है। आरसीएम नहीं, गिरनार सिंथेटिक जो मेरी कंपनी है, वहां पर भी दिन दूनी रात चौगुनी गति से प्रोग्रेस होती जा रही है। बिलवाड़ा के इस टिपिकल मार्केट में भी हर साल वो अपनी बिक्री को डबल करती जा रही है, क्योंकि मैंने अपनी जानकारियां भी बढ़ाई है और अपनी जागरूकता भी बढ़ाई है। आपको भी कामयाब होना है तो जानकारियां भी बढ़ानी पड़ेगी और जागरूकता भी बढ़ानी पड़ेगी। जोश में भी आना होगा और होश में भी आना होगा। बिना जोश के कामयाबी नहीं मिलती, बिना होश के कामयाबी नहीं मिलती। दुनिया की कोई भी फुटबॉल जिसमें हवा नहीं हो, कैसे भी खिलाड़ी के हाथ में आए, वो गोल तक नहीं जा सकती। आपके भीतर भी वो जोश और जज्बा नहीं तो कामयाबी आपके पास तक नहीं आ सकती। राइट? तो जानकारी और जागरूकता आपको बढ़ानी पड़ेगी। इस बिजनेस को सीखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ये सिस्टम इसीलिए बना है। अरे जब शीशे पे धूल जमा हो जाती है तो उसकी चमक हो जाती है। वो धूल हटाने के लिए ही ये सिस्टम बना है। आपके भीतर जो शक्तियां हैं उनको जगाने के लिए ही ये सिस्टम बना है। अंगारे के ऊपर जब राख आ जाती है तो अग्नि भी फीकी पड़ जाती है। उस अंगारे की राख हटाने के लिए ही ये सिस्टम बना है। आपके भीतर की शक्तियों को प्रकट करने के लिए ही ये सिस्टम बना है। सूरज के ऊपर जब बादल आ जाते हैं तो पूरी दुनिया को रोशनी देने वाला वो सूरज भी फीका पड़ जाता है, कमजोर हो जाता है। उन बादलों के हटते ही सूरज की ताकत फिर प्रकट हो जाती है। आपके जीवन में आए हुए ऐसे अंधेरे बादलों को हटाने के लिए ही ये सिस्टम बना है। इन चीजों को समझना है। इस सिस्टम का जन्म इसलिए हुआ है कि आपकी कामयाबी किस तरह से आए, उसके लिए आपको सीखना होगा, उसके लिए आपको जागना होगा, उसके लिए आपको समझना होगा। उसके बिना अमीरी आपके पास आने वाली नहीं है। पूरी दुनिया में आपके कंधे पर बैठ के आपको कोई कामयाब नहीं बना सकता। आपकी उंगली पकड़ के आपको कोई कामयाब नहीं बना सकता। आप खुद को ही उठना होगा, आप खुद को ही जिम्मेदारी लेनी होगी तो कामयाबी आपको मिलेगी। हाँ, कामयाबी का आधा हिस्सा किसी सिस्टम के पास होता है और आधा हिस्सा आपके पास होता है। आधा हिस्सा बाहर होता है, आधा हिस्सा आपके पास होता है। एक कहानी है जिसे मैं रिलेट करना चाहूंगा कि बचपन में मेरे एक दोस्त ने एक पार्टी में हंगामा खड़ा कर दिया। पार्टी में आया, माइक हाथ में लिया और ऐलान कर दिया कि मेरी शादी, मेरी सगाई हेमा मालिनी के साथ में फाइनल। पार्टी में हंगामा मच गया। इस चोरे के साथ हेमा मालिनी कहां, ऐसा हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन उसने कहा जी फाइनल, 100% फाइनल। लेकिन दोस्तों बात इतनी सी है कि मेरी तरफ से 100% पक्का है, उसकी तरफ से अभी बाकी है। वही मामला यहां पर है। इस सिस्टम की तरफ से आपको करोड़पति तक बनाने का मामला 100% पक्का है, आपकी तरफ से अभी बाकी है। किसकी तरफ से बाकी है? किसकी तरफ से बाकी है? मुकेश कोठारी के साथ तो रिश्तेदारी नहीं थी ना कम, उसकी तरफ से भी पक्का था और उनकी तरफ से भी पक्का था। तो पक्का की कच्चा किसकी तरफ से अभी? तो कौन तैयार करेगा? आप ही को सीखना पड़ेगा। मैंने कहा था मैं आपको चाशनी नहीं पिलाऊंगा, मैं करेले ही खिलाऊंगा। आप ही को सीखना पड़ेगा, आप ही को समझना पड़ेगा, आप ही को जानना पड़ेगा, आप ही को जागना पड़ेगा, आप ही को किताबें पढ़नी पड़ेगी, आप ही को इन ट्रेनिंगों में आना पड़ेगा। अमीर बनना आपकी गरज है। आई एम राइट? किसी और की गरज तो नहीं है ना। भी कंपनी अपना काम करती है, कंपनी चल रही है। कंपनी 100 करोड़ का करे या 150 करोड़ का करे, कंपनी का काम चलेगा, लेकिन हमारा काम नहीं चलेगा। इसलिए आज एक शपथ लेके जाएं, आज एक संकल्प लेके जाएं कि हम जीतने के लिए पैदा हुए हैं। हम जीतने के लिए
अरे अपने उन रॉयल्टी अचीवरों को देखें, अपने भीतर की बहानों को छोड़ें। डॉक्टरों को देखते हो तो कह देते हो डॉक्टर इसलिए कामयाब, वकील को देखते हो तो कह देते हो कि वो वकील इसलिए कामयाब, व्यापारी को देखते हो तो कहते हो पैसे वाला इसलिए कामयाब। लेकिन इन लोगों को देखिए जिन्होंने केवल कपड़े बदले, बातें बदली, आदतें बदली, तरीके बदले और इनको रॉयल्टी मिली। जब ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता? मैं भी कर सकता हूं। ये थप्पड़ आपको ही लगानी पड़ेगी, कोई और लगाएगा तो काम नहीं चलेगा। ये थप्पड़ खाने की भी हमारी आदत पड़ गई ना, दूसरी तरह की, इस तरह की नहीं लगी ना। भी आपकी पत्नी आपसे कुछ फरमाइश करे और आप झूठ बोल देते हो क्योंकि जेब में पैसे नहीं है, क्या वो थप्पड़ नहीं है? आपकी मम्मी का इलाज कराना है एक अच्छे हॉस्पिटल में, लेकिन झूठ कर देते हो, इलाज नहीं कराते हो क्योंकि पैसे नहीं है, क्या वो थप्पड़ नहीं है? एक बच्चे को सरकारी स्कूल में भेज देते हो, अच्छी स्कूल में नहीं भेज पाते हो क्योंकि पैसे नहीं है, क्या वो थप्पड़ नहीं है? पर इस तरह की थप्पड़े खाने की तो हमारी रोज आदत पड़ गई है। और एक थप्पड़ ये लगा लो, जिंदगी जाग जाएगी, जिंदगी कामयाबी की ओर चले जाएगी। जिन्होंने भी लगाई है उनका जीवन बदला है। एक बार लगानी है, अपने गाल पे खुद को लगानी है, अपने को उठाना है, अपने को जगाना है, अपने को सिखाना है, अपने को बदलना है, अपने को संकल्प करना है, अपने को तैयारी करनी है, किसी और को नहीं। अपनी जिम्मेदारी अपने आप को लेनी है। जो आज नहीं आता कल आ जाएगा, जो नहीं सीखा अब सीख जाओगे, जो आदत नहीं बदली अब बदल लोगे, जो अभी तक समझ में नहीं आया अब आ जाएगा, जो अब तक गलतियां थी अब सुधर जाएगी। लेकिन हम बदलेंगे तो जमाना बदलेगा, हम नहीं बदलेंगे तो जमाना भी नहीं बदलेगा। पहले दृष्टि बदलेगी, बाद में सृष्टि बदलेगी। पहले नजरें बदलेगी, बाद में नजारे बदलेंगे। पहले सोच बदलेगी, बाद में सितारे बदलेंगे। जिनकी सोच बदलेगी उनके सितारे बदलेंगे, जिनकी सोच नहीं बदलेगी उनके सितारे भी नहीं बदलेंगे। जिनकी नजरें बदलेगी उनके नजारे बदलेंगे, उनके नजारे नहीं बदलेंगे जो अपनी नजरों को नहीं बदल पाएंगे। जिनकी दृष्टि बदलेगी उनकी सृष्टि बदलेगी। आई एम राइट? भी बोलेंगे मेरे साथ, मेरी अपनी सोच ही मेरी ऊंचाइयों को निर्धारित करती है। मेरी अपनी सोच ही मेरी ऊंचाइयों को निर्धारित करती है। मेरी अपनी सोच ही मेरी ऊंचाइयों को निर्धारित करती है। इनकी सोच इनकी ऊंचाइयों को निर्धारित करती है। अपनी अपनी सोच अपनी अपनी ऊंचाइयों को निर्धारित करती है। मेरी सोच खराब तो मेरा जीवन खराब, मेरी सोच लंपट तो मेरा जीवन लंपट, मेरी सोच कमजोर तो मेरा जीवन कमजोर, मेरी सोच बड़ी तो मेरा जीवन बड़ा, मेरी सोच महान तो मेरा जीवन महान, और मेरी सोच में अमीरी तो मेरे जीवन में भी अमीरी। सोच को बदलो, सोच को बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। इस सोच से शुरू होती है ये दुनिया। इस सोच को बदलने के लिए ही आपको यहां पर बुलाया जाता है। अगला 1 घंटा या आधा घंटा आपके दिमाग में घुस के मुझे आपके दिमाग का ऑपरेशन करना है, कोई चीर फाड़ नहीं करूंगा, लेकिन आपके दिमाग को कुछ बदलना पड़ेगा, आपकी नजरों को कुछ बदलना पड़ेगा, आपकी आदतों को कुछ बदलना पड़ेगा। और हमारी आदत को नहीं बदलने की आदत पड़ी हुई है, यहां से विरोध आएगा। यहां से जाएंगे, जोश में जाएंगे, बाहर जाके फुस हो जाएंगे। थोड़ा थोड़ा देखो सीखना भी पड़ेगा, क्योंकि कौन सी क्लास में बैठे हम, कौन सी क्लास में बैठे हैं? कौन भैया भरोसा है ना अमीर बन सकते हैं? भाई दूसरे बने हम भी बन सकते हैं। दूसरों ने अपने को बदला, हम भी अपने को बदल सकते हैं। दूसरों ने कपड़े बदले, हम भी कपड़ों को बदल सकते हैं। बिजनेस मुश्किल नहीं है, बिजनेस मुश्किल नहीं है, लोग मुश्किल है। बिजनेस मुश्किल नहीं है, वातावरण मुश्किल है। बिजनेस मुश्किल नहीं है, हालात मुश्किल है। करना क्या है बिजनेस में, मैं बता देता हूं। 3 बार मैंने कोशिश की, चौथी बार तो खुद ही शुरू हो जाते हो। आपको भी इस दुनिया के वो प्रोडक्ट बदलवाने हैं। एक बार आप जाके बदलवाओगे, एक बार आप जाके कपड़े बदलवाओगे,
एक बार आप जाके उसकी साबुन बदलवाओगे, एक बार आप जाके उसकी चाय बदलवाओगे, एक बार आप जाके उसकी पेस्ट बदलवाओगे, एक बार आप बदलवाओगे, दूसरी बार याद दिलाओगे कि भैया अभी भी वही काम में ले रहा है नहीं, और तीसरी बार फॉलो करोगे, चौथी बार तो वो खुद ही शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसको भी चेक आएगा।